विभाजन सूत्र हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी रेखाखंड को कोई बिंदु जिस भी अनुपात में बांटे तो उस बिंदु का निर्देशांक बताना होता है कि वह बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटी है, उसका निर्देशांक बताए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक ट्रिक आपको बतला रहे हैं कि अगर कोई रेखाखंड हो और उस रेखाखंड को कोई बिंदु 1:1 में अगर बांटे, किस अनुपात में बाबू? 1:1 में, या अगर ये कह दे कि कोई रेखाखंड है जिसमें मान लिया ए बी है, चाहे पी क्यू जो भी हो, और उसमें एक अलग से किसी बिंदु का नाम दीजिए, जैसे मान लीजिए सी बिंदु है, और वह जो सी बिंदु है किसी रेखाखंड के बिल्कुल बीचों बीच में है या बिल्कुल मध्य में है, तो तय है कि जब मध्य में या बीचों बीच कर देगा तो उस रेखाखंड को वह 2 भाग में बांटेगा और दोनों समान भाग होगा, यानी कि समद्विभाजित करेगा, समान 2 भाग में बांटेगा, अर्थात एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, 2 हिस्से में बांट देगा एकदम बीचों बीच में, ठीक है ना। यानी कि ये जो अनुपात है इसको हम लोग M1 M2 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र आपको पता है कि x वाला जो फॉर्मूला होता है कि M1 × x2 प्लस M2 × x1 और बटा M1 प्लस M2, ऐसे हम लोग निकालते हैं। फिर y का भी हम लोग लिखे हैं कि M1 × y2 प्लस M2 × y1 और बटा M1 प्लस M2। इस तरह से हम लोग x और y निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी अगर हम आपसे बोले कि x y निकालिए तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे M1 और M2 का मान 1 है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, M1 तो 1 गुना x2 का मान काम कौन कर रहा है बाबू? x2 का काम 2 कर रहा है, तो 2 प्लस M2 का काम 1 और गुना x1 का काम कौन कर रहा है? 4 बटा M1 प्लस M2, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? याद है दीजिए, 2 एकम 2 और प्लस 4 एकम 4 बटा क्या हो जाएगा? 2, और कितना हो गया बाबू? 6 बटा 2। x का मान क्या निकल के आया? 3। अगर हम y निकालने की कोशिश करें, देखिए बिंदु C से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। बिंदु C का है, यहाँ पे जो x और y होगा इसी x y का मान निकाले हम लोग, ठीक है। अब y का मान निकालने की अगर हम बात करें तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? M1 तो 1 ही है, y2 कितना है? तो 6 है, अब प्लस M2 कितना है? तो 1 और गुना y1 कितना है? तो 2 अब बटा 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ 1 और 6 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 और नीचे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 8 बटा 2 कट के क्या हुआ? 4। तो यहाँ पे जो बिंदु C है, इस बिंदु C का जो निर्देशांक है वो क्या है बाबू हमारा? तो बिंदु C का जो निर्देशांक आया है, बिंदु C का निर्देशांक या नियामक जो भी कहिए, ठीक है ना, वो कितना है? 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न है तो बाबू ऐसे आप लोग मत बनाइएगा। इसका ट्रिक बतला रहे हैं कि इससे इस फॉर्मूले पे चलकर हम लोग बना तो सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे जब आएगा तो ऐसे मत बनेगा। और ये ट्रिक उसके लिए बतला रहे हैं जिसमें किसी रेखाखंड को वह 1:1 में बांटे, या कहे कि बीचों बीच में, या कहे कि बिल्कुल मध्य में, उसके लिए ये ट्रिक बतला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है ना बाबू। आपको क्या करना है, अगर इसका x निकालना है ना कि x और y क्या होगा, तो पहले x निकालने के हैकर x जोड़ हैकर x, 4 गो 2 गो 6 गो बटा 2 गो बटा हो, तो कुछ लागल भाई में। अगर x आपको निकालना है तो हैकर x जोड़ हैकर x बटा 2, ठीक है ना। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 बटा 2 कट के क्या आ गया? 3। y निकालना है तो हैकर y प्लस हैकर y, 2 है 6, 8 बटा 2 कितना होगा? 8 बटा 2 कट के क्या आएगा बाबू? 4। देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस बात खत्म। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो यही करना है। जब भी ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी रेखाखंड के बारे में अगर वो दे दे, अगर कहे कि कोई रेखाखंड है, जिस मान लिया P की कोई रेखाखंड है, इसे बिंदु S जो है, अगर यहाँ पे इसको बिल्कुल इसके मध्य में है या बीचों बीच में है, चाहे इसको समद्विभाजित करती है, यानी कि समान 2 भागों में बांटती है, चाहे 1:1 में बांटती है, तो समझ आना चला कि यहाँ पे वही ट्रिक लगने वाला है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक देखिएगा, Q बिंदु का निर्देशांक देखिएगा, हैकर x y निकालने के लिए, यानी कि x और y आपको चाहिए, तो हैकर x प्लस हैकर x बटा 2, ठीक है ना। जिससे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 6 हो, तो क्या करेंगे? 3 और 4 कितना हो गया बाबू? 7। आप बटा में क्या कीजिएगा? 2, तो 7 बटा 2 अभी कटने वाला नहीं, तो 7 बटा 2 ही रहने देंगे। अब चलिए 5 और 6 कितना हो गया? 11, तो 11 बटा 2 हो तो गया। इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब इस तरह से खूब पूछे जाते हैं तो ऐसे ही बनाएगा। लेकिन जब अगर कहे कि 2:1 में बांटता है, 1:2 में बांटता है, यानी कि 1:1 के अलावा जब थोड़ा सा मान बड़ा होगा तब आपको वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बनाना होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसमें भी आपको हम बना के दिखाएं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा है। लेकिन 1:1 में कहे, बीचों बीच में कहे, मध्य में कहे, तो बाबू यही टेक्निक अपनाइएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत कम टाइम में बनेगा, ठीक है ना। और जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार के आप आगे निकल जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 7.2 के एक एक करके
क्वेश्चन को हम बनाने के लिए चल रहे हैं कि 7.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी 10 प्रश्न है और एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यह वीडियो पे समाप्त होता है।